छोटा भिखारी कुत्ते के बिल से चुपके राजकुमार के महल के अंतिम संस्कार में घुस गया। भूख लगने पर उसने भेंट के मटके से एक सादा बन चुरा लिया, लेकिन रक्षकों ने पकड़ लिया। राजकुमार ने जिज्ञासा से पूछा कि इतने खाने में से सिर्फ बन क्यों लिया। भिखारी ने मासूमियत से कहा कि मुर्गी और अंडे बहुत महंगे हैं, इसलिए सबसे सस्ता बन लिया। राजकुमार को उसकी मासूमियत पर दया आ गई और उसने बाकी सारे बने भिखारी को दे दिए। भिखारी ने ताबूत में लेटी राजकुमार की पत्नी को देखा और उत्सुक होकर पूछा कि वह वहाँ क्यों लेटी है। राजकुमार ने कहा कि वह मर चुकी है, लेकिन तभी भिखारी ने एक फूल जैसी आवाज सुनी। वह मरी नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। भिखारी हैरान हुआ। मुकद्दर फूल ने बताया कि राजकुमार की पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्योंकि डर के कारण वह जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई है। भिखारी ने तुरंत यह राजकुमार को बताया। दरबारी चिकित्सक ने इसे असंभव कहा और पल्स देखने पर कोई विष नहीं मिला, लेकिन फूल ने खुलासा किया कि जहर 1000 बिच्छुओं के विष से बना था, जो 100 दिन भीगी हुई गुड़िया में छुपा था। गुड़िया जलाने पर ही राजकुमार की पत्नी ठीक हो सकती थी। भिखारी गुड़िया जलाने ही वाली थी कि रक्षक ने रोका, क्योंकि यह गुड़िया जो ग्रैंड प्रिंसेस की अनमोल संतान थी। फूल ने चेतावनी दी कि जल्दी करना होगा। भिखारी ने गुड़िया आग में फेंक दी। बिच्छू बाहर निकले और हवा में विलीन हो गए। तुरंत राजकुमार की पत्नी की आंखें खुल गईं और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजकुमार और उसकी पत्नी ने भिखारी को गोद लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया, कहकर कि वह सिर्फ एक भिखारी है। राजकुमार ने उसे अपनी छोटी खुशियों की परी कहा। भिखारी महल में चली गई और अपने लिए बड़ी थाली में खाना बनाया। चिकन के पैर को 3 हिस्सों में बांटकर 3 दिन के लिए रखा। राजकुमार की पत्नी ने इसे देखकर दुख व्यक्त किया, लेकिन राजकुमार ने कहा कि अब वह मनचाहा खा सकती है। फिर राजकुमार ने अपनी बेटियों और बेटे से परिचय कराया। बड़ा बेटा सेनाध्यक्ष था और युद्ध पर था, जबकि दूसरा बेटा 5 साल पहले गिरने से पैर टूटने के बाद घर में बंद हो गया। दूसरा बेटा महल से गुजरते हुए भिखारी को गोद लेते देख बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि वह उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। उसने नौकरानी से कहा कि भिखारी को कोल्ड स्टोरेज में भेज दें। साथ ही एक बर्फीली फूल वाली दवा थी, जो केवल उसे खड़ा कर सकती थी। आज फूल खिलने का आखिरी दिन था, लेकिन भिखारी की प्रार्थना पर भी फूल नहीं खिला। उसने निराश होकर कहा कि अगर जीने का यही मतलब है तो मरना ही बेहतर है। सम्राट और जादूगर आए, लेकिन जादूगर का जल भी असर नहीं कर सका। भिखारी ने फूल से मदद मांगी और रो पड़ी। उसके आंसू फूल पर गिरे और फूल ने अचानक बात की। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब